इसके लिए? सर, ब्लू बर्ड अपने आप में एक क्रांति है। ये सभी व्यापारी जो वर्ग है और जो उपभोक्ता वर्ग है, इन दोनों को एक साथ लाने का उद्देश्य है। हमने एक ऐप बनाया हुआ है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। गूगल पे ब्लू स्पेस बर्ड ऐसा प्ले स्टोर पे डालिए तो एक ऐप ओपन होगा। वो ब्लू बर्ड करके है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसमें आपका सिटी सिलेक्ट कीजिए और उसमें देखेंगे तो पूरा कैटेगरीज दिया हुआ है, सलून, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा। तो गूगल पे अगर हमने इसको लाइव किया है, लॉन्च किया है, तो इसका दायरा जहां तक गूगल प्ले स्टोर का दायरा है वहां तक उसका दायरा है, और गूगल प्ले स्टोर का दायरा पूरे दुनिया में है। तो इसको दुनिया में बैठा कोई भी इंसान डाउनलोड कर सकता है। वक्त लग सकता है उस जगह पे 4 लोग मिलके करने के लिए, लेकिन ये मुमकिन है, ये हो सकता है। साथियों, जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र और आप देख रहे द थिंग। इस वक्त हम लोग नागपुर में हैं। अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर मीटअप ऑर्गेनाइज किया गया है ब्लूबर्ड के तरफ से। आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही है, जो एंटरप्रेन्योर है और तमाम जो स्टार्टअप्स करने वाले लोग हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का, जिसके कारण वो अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों तक के पहुंचाए। आपको बता दूं कि इस ब्लूबर्ड के माध्यम से क्या आखिर इनका उद्देश्य है, क्यों इस ऐप के माध्यम से, क्यों ये सोशल तरीके से ये काम करना चाहते हैं, इन तमाम मसलों को लेकर हम सीधा बातचीत करने वाले ब्लूबर्ड के तमाम मेंबर्स से और पूछेंगे कि आखिर इन्होंने इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया है और इस ब्लूबर्ड के माध्यम से उनका क्या उद्देश्य है। सर, क्या नाम है आपका, बताइए। सर, मेरा नाम विवेक सोनुले है और मैं ब्लूबर्ड का एक सदस्य हूँ। अच्छा, ये ब्लूबर्ड एक्चुअली है क्या और क्या इनिशिएटिव है, क्या उद्देश्य है आपका इसके लिए? सर, ब्लू बर्ड अपने आप में एक क्रांति है, एक संगठना तो है ही, लेकिन इसका उद्देश्य जो है ना, समाज के सभी व्यापारी जो वर्ग है और जो उपभोक्ता वर्ग है, इन दोनों को एक साथ लाने का उद्देश्य है। अब वो होगा कैसे? पूरे देश भर में कई सारे लोग हैं अपने समाज के जो व्यापार करते हैं, लेकिन उनके क्या व्यापार है ये हमारे उपभोक्ता वर्ग को पता ही नहीं होता है। मार्केट 4 दुकानों के बीच में हमारी एक दुकान होती है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। तो वो पता कैसे चलेगी, कैसे वो उनको बिजनेस दे पाएंगे, व्यापार दे पाएंगे? इसके लिए हमने एक ऐप बनाया हुआ है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। गूगल पे ब्लू स्पेस बर्ड ऐसा प्ले स्टोर पे डालिए तो एक ऐप ओपन होगा। वो ब्लू बर्ड करके है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। उसमें आपका सिटी सिलेक्ट कीजिए और उसमें देखेंगे तो पूरा कैटेगरीज दिया हुआ है, सलून, रेस्टोरेंट, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा। तो इसके थ्रू वो कहीं पे भी किसी भी कोने में रह के वो इंक्वायरी कर सकता है, सारी चीज़ों को जान सकता है और अपने समाज के व्यापारी तक वो पहुंच सकता है। अच्छा, ये शुरुआत, ये इनिशिएटिव जो आया कहाँ से, आपको कहाँ से ये सोच आई कि इस तरीके का हमको कुछ न कुछ करना चाहिए? हमने तो अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं खड़ा कर लिया, या फिर हम कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जो नए युवा है खास तौर पर, जो कि एक नौकरी पेशे के अंदर में भी जाना चाहते हैं या फिर बिजनेस के अंदर में जाना चाहते हैं, इनके लिए इस प्लेटफॉर्म को जो आपने एस्टेब्लिश किया था, कहाँ से ये इनिशिएटिव आया? ये इनिशिएटिव सच मायने में कहा जाए तो बाबा साहब के विचारों से ही आया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ही आया। जब वो जब वो संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उस वक्त नौकरियां या नौकरियों में ही जाना चाहिए या वर्ग बढ़ रहा है आगे। तो हमने देखा कि हमारे समाज के लोग अधिकतम लोग नौकरियों में हैं, नौकरी पेशे पे हैं और वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन नौकरी के साथ साथ हम लोगों ने जो बिजनेस वर्क को छोड़ दिया था, तो हमने देखा कि बाकी समाज के लोग उसका लाभ उठा के और अधिक आगे बढ़ रहे हैं और उनके व्यवसाय में जो हमारे समाज के नौकरी पेशे वर्ग है वो उनके पास काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमने देखा और समझा कि अगर नौकरी से ज्यादा बिजनेस में ग्रोथ है या उससे और डेवलप हुआ जा सकता है, तो क्यों ना हमारा समाज वर्ग व्यवसाय में भी आए, बिजनेस में भी आए। तो इसका मतलब ये एक थॉट प्रोसेस वैसे जनरेट हुआ कि मुझे ये बताइए, खास तौर पर हम जब देखते हैं व्यवसाय की, बिजनेस की जब बात आती है, तो एक सामाजिक जो ढांचा देश के अंदर में हम देखते हैं, तो ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, चुनिंदा वर्गों के हाथ में ही बिजनेस को माना जाता है। और अभी जो जिस तरीके से आप जो अम्बेडकराइट इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो मीटअप करा है और आप बिजनेस के अंदर में बहुजनों को लाना चाहते हैं, क्या लगता है एक कम्पीट कर पाएगा कहने के बहुजन समाज इससे? जी बिल्कुल कम्पीट कर पाएगा। इसके पीछे देखिए बहुत एक गहरी वजह मैं बता रहा हूँ। आज अगर सबसे बड़ा समाज में वर्ग है किसी समाज का, तो वो हमारा है। सबसे बड़े उपभोक्ता
अगर देखें पूरे भारत भर में तो सबसे ज्यादा उपभोक्ता हमारे हैं। वो जाते दूसरे कम्युनिटी दूसरे समाज में है, अगर वो जाना छोड़ दे, अगर उन्होंने भी ठाने हमारी तरह कि बिजनेस देना है तो अपने समाज में ही कीजिए, हमारे समाज के लोगों में ही अगर वो पैसा खेलते रहेगा तो कोई और बिजनेसमैन उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा जितने अपने समाज के लोग ग्रोथ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग जो आप बोल रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पे बैठे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि बहुत बड़े लेवल पे बैठे हुए हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं? उनको बैठाया किसने है? हमारे समाज वर्ग ने, हमारे समाज के लोगों ने। अगर उनसे खरीदी नहीं की होती चीजों को तो क्या आज वो ऊंचाई पे बैठते? नहीं। तो मेरी एक विनती है सबसे, जितने भी लोग ये आपका देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के सपोर्ट कीजिए। अपने लोगों के भी बिजनेसेस है, उनके पास जाइए, भले ही थोड़ा सा महंगा होगा शुरुआत में, लेकिन वो एक बार सेटल हो गए तो वो भी आपको एक सही दाम में हर चीज उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, ये जैसा कि आपका जो ब्लूबर्ड ऐप के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये कहाँ तक के दायरा है इसका? कहाँ तक के सीमित है? किसी गांव तक, किसी स्टेट तक के, कहाँ तक है इसका दायरा? सर इसका दायरा मतलब ये तो कहने की बात नहीं है। अगर हमने इसको प्ले स्टोर गूगल पे अगर हमने इसको लाइव किया है, लॉन्च किया है, तो इसका दायरा जहां तक गूगल प्ले स्टोर का दायरा है वहां तक उसका दायरा है, और गूगल प्ले स्टोर का दायरा पूरे दुनिया में है। तो इसको दुनिया में बैठा कोई भी इंसान डाउनलोड कर सकता है। वक्त लग सकता है उस जगह पे 4 लोग मिलके करने के लिए, लेकिन ये मुमकिन है, ये हो सकता है। तो यहाँ पर हमने काफी सारी बातचीत की है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर हम जो सारी बातचीत की है, ब्लूबर्ड से लेकर कुछ प्रश्न लिए, लेकिन इस ब्लूबर्ड का फायदा अगर किसी को हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इसका जिन लोगों को फायदा हुआ है, ये शायद आप क्या नाम लिख? सर मेरा नाम रोहित सांगोले है। मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ और मैं एमसीडी के बैच से अभी वीएनआईटी में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जिसमें मैं एविएशन डेवलपमेंट के रिलेटेड काम कर रहा हूँ। और सर ब्लूबर्ड से कैसा कांटेक्ट हुआ? ब्लूबर्ड से मेरा कांटेक्ट एक्चुअली मैं बहुत दिनों से इस बिजनेस में रिलेटेड में काम कर रहा था, तो मुझे खड़से सर ने एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत मिलवाया। और खड़से सर बहुत बड़े इनिशिएटिव है कि वो इनिशिएटिव लेते हैं हर बार हर काम में और उस तरीके से आगे बढ़ाते हैं बिजनेस को। और सर एक बात तो ये है कि एक छोटा बिजनेसमैन वर्क तो कर लेता है, अपना पूरा प्लेटफॉर्म बना लेता है, मगर उसके बाद में उसको मार्केटर्स नहीं मिलते। मगर ब्लूबर्ड्स ये मार्केटर्स है। और इसमें आपने बोला कि दायरा कैसा रहेगा, तो दायरा मैं ऐसे समझाऊंगा, इसमें एक्सपोर्टर्स रहेंगे, सभी रहेंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चर करता है और उसको सेल का आता है तो एक्सपोर्टर के थ्रू वो अपना मटेरियल जो है वो बेच पाएंगा और उसी के तहत सभी चीज़ें हो पाएगी सर। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि बहुजनों का एक हब, ये कहने के ब्लूबर्ड हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये जो इनिशिएटिव और ये जो शुरुआत यहाँ से की गई है, ये शुरुआत आने वाले समय के अंदर में जरूर क्रांति कर लाएगी, ऐसा कहने का हमको समझ में आ रहा है। क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया आपकी इस पूरे वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।